दोस्तों, अगर आप लोगों को भी अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच के तनाव के बारे में ऊपर ऊपर से ही पता है और ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो सिंपल शब्दों में आपके लिए है, जिससे आप भी खड़े होकर कुछ लोगों से बात कर सकते हो इस टॉपिक के बारे में कि असल में ईरान, अमेरिका, इजराइल इनके बीच में क्या तनाव है और क्या चीज़ें अभी तक हो चुकी हैं। दुनिया इस समय एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक, तेल संकट और तीसरे विश्व युद्ध का डर। लेकिन आखिर ये संघर्ष शुरू क्यों हुआ, कौन किसके साथ है और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? आइए इस पूरे मामले को आसान और डीप तरीके से समझते हैं। सबसे पहली बात, ईरान और इजराइल दुश्मन क्यों हैं? ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी आज की नहीं है, यह तनाव कई दशकों पुराना है। ईरान का कहना है कि इजराइल मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाता है, जबकि इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ ईरान खुलकर इजराइल का विरोध करता है और कई बार कड़े बयान भी दे चुका है। यही वजह है कि दोनों देश सीधे युद्ध की स्थिति में नहीं होते, लेकिन तनाव हमेशा बना रहता है। अब सवाल आता है कि अमेरिका इसमें क्यों शामिल है? दरअसल अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। अमेरिका लंबे समय से इजराइल को सैन्य और आर्थिक मदद देता है। अगर इजराइल पर खतरा होता है तो अमेरिका उसकी सुरक्षा के लिए सामने आता है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी वजह से जब भी ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाता है। अभी हालात कैसे बिगड़े? हाल के समय में तनाव अचानक बढ़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाएं सामने आई। इसके बाद दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इससे पूरे मध्य पूर्व में डर का माहौल बन गया। कई देशों ने अलर्ट जारी कर दिया। यही वजह है कि अब इसे बड़े युद्ध की संभावना से जोड़ा जा रहा है। तेल संकट क्यों खतरनाक है? इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। मध्य पूर्व से दुनिया का बहुत बड़ा तेल आता है। एक जगह है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर युद्ध बढ़ा तो यह रास्ता बंद हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। भारत पर असर, भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है। अगर तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी और आम लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा भी चिंता का विषय बन सकती है। क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? अगर अमेरिका, ईरान, इजराइल के साथ दूसरे देश भी शामिल हो गए तो यह बड़ा संघर्ष बन सकता है। लेकिन अभी भी कई देश तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि यह हालात नियंत्रण में रहेंगे। अगर हम टाइमलाइन से समझते हैं तो मैं आपको डेट वाइज बताना चाहती हूँ कि 2024 और 2025 के बीच में तनाव बढ़ा। 2025 में पहली बार इजराइल ने ईरान के अंदर सीधे हमले किए, जिससे संघर्ष खुलकर सामने आया। 13 जून 2025 इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान ने जवाब में मिसाइलें दागी और तेल अवीव तक धमाके हुए। इस लड़ाई को 12 डे वॉर कहा गया, जिसमें दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। बड़ा युद्ध हुआ 28 फरवरी 2026 को। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया। पहले 12 घंटे में लगभग 900 हमले किए गए, जिनमें मिसाइल बेस, एयर डिफेंस और सरकारी ठिकाने निशाना बने। इस हमले में ईरान के कई बड़े बड़े अधिकारी मारे गए और संघर्ष खुला युद्ध बन गया। इसके बाद ईरान ने तुरंत जवाबी मिसाइल हमले शुरू कर दिए। अब पहुंचते हैं मार्च 2026, मिसाइलों की बारिश। मार्च की शुरुआत में ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागी, जिसमें नागरिक इलाके भी प्रभावित हुए। इजराइल ने भी लगातार एयर स्ट्राइक जारी रखी, जिससे युद्ध फैलता रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ संकट, 19 मार्च 2026 ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के जहाज़ों और ड्रोन पर हमला शुरू किया और बाद में समुद्री नाकाबंदी लगा दी। इससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगी। अप्रैल 2026 युद्ध तेज। 4 अप्रैल 2026 ईरान ने क्लस्टर मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर एयर स्ट्राइक की। कई लोग मारे गए और घायल हुए। दोनों देशों ने एक दूसरे के जहाज़ों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। सीज फायर की कोशिश। 16 अप्रैल 2026 इजराइल और लेबनान के बीच अस्थायी सीज फायर हुआ। अमेरिका ने मध्यस्थता की, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। सीज फायर के बाद भी ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रहे। अभी की स्थिति। अप्रैल 2026 में अमेरिका ने ईरानी जहाज को कब्जे में लिया, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया।
ईरान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई और दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई। हो रहा है इसके मुख्य कारण हैं, पहला ईरान का परमाणु कार्यक्रम, दूसरा इजराइल की सुरक्षा चिंता, तीसरा अमेरिका इजराइल गठबंधन, चौथा मध्य पूर्व में प्रभाव की लड़ाई, पांचवा ईरान समर्थित समूहों की गतिविधियां, छठा तेल और समुद्री रास्तों पर नियंत्रण। इस युद्ध का दुनिया पर असर, तेल महंगा, शेयर बाजार में गिरावट, एयरलाइंस प्रभावित, वैश्विक तनाव बढ़ा, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। तो दोस्तों यह युद्ध अचानक नहीं हुआ, यह कई सालों से बढ़ते तनाव का परिणाम है। 2025 में पहली सीधी लड़ाई, 2026 में अमेरिका की एंट्री और अब खुला क्षेत्रीय युद्ध। अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो यह था पूरा मामला यूएस, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का। आपकी क्या राय है? क्या यह युद्ध और बढ़ेगा या जल्द शांत हो जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।